कहानी की शुरुआत में हम एक घर के बाहर एक न्यूज़ रिपोर्टर लड़की को न्यूज़ कवर करते हुए देखते हैं। उसका कहना था कि इस घर में एक लड़की को ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके रखा हुआ है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। लेकिन घर के लोग बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। पुलिस वाला भी बहुत कहता है कि दरवाज़ा खोलो, पर वो नहीं खोलते हैं। इसलिए पुलिस वाला दरवाज़ा तोड़ देता है और वो अंदर देखता है कि घर के लोग डरे हुए खड़े हैं। फिर वो पुलिस वाला उनसे पूछता है, बताओ तुमने कमरे में किसको बंद करके रखा है? पर वो कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर पुलिस वाला पूरे घर में चेक करता है और एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा होता है। घर के लोग बोलते हैं, सर इसको बिल्कुल भी मत खोलना वरना बहुत बुरा होगा। पर वो उनकी नहीं सुनता है और दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है। पर कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है और वहीं पर एक लड़की हाथ पैरों से बंधी हुई थी जो बेहोश पड़ी थी। पुलिस वाला उस लड़की के मुंह से कपड़ा खोलता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में होती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और सब घर वालों को पुलिस स्टेशन ले आता है। उसे ऐसा लगता है कि दहेज के लिए उस लड़की के साथ ऐसा किया है इन लोगों ने। पर उस लड़की का पति करीम उसको बताता है कि मेरी बीवी एक काली जुबान की औरत है सर, वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। इसलिए हमने उसको बंद करके रखा था कमरे में। उसने हमारी और गांव वालों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। पर पुलिस वाला उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसे मारता है। पर करीम कहता है, सर मुझे एक मौका तो दो हमारी बेगुनाही साबित करने का। और बताता है, हमारी शादी को हुए बस 6 महीने हुए थे। साजिदा मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और हमारे परिवार वाले भी शादी के लिए राजी थे। फिर साजिदा और मेरी शादी हो गई। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे थे। फिर एक रात हम किसी फंक्शन से घर लौट रहे थे, तभी जंगल के रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद मैं मेरा भाई गाड़ी ठीक करने लगे थे। तभी साजिदा को बाथरूम आता है और वो भाभी के साथ जंगल में अंदर की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हमारी गाड़ी भी ठीक हो जाती है और साजिदा भी आ जाती है, पर वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। फिर उसी रात मैं और साजिदा एक दूसरे के करीब आते हैं, पर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ हमें परेशान कर रही थी। लेकिन तभी साजिदा कहती है, ये कुत्ते कल के मरे आज ही मर जाए सारे। और ये सुन के मैं थोड़ा हैरान हो गया था, पर मैंने उस बात को जाने दिया। फिर कल गांव में पता चलता है कि गली के सारे कुत्ते अचानक से मर गए, जिसे देख मैं हैरान हो गया था, क्योंकि रात को साजिदा ने ही कहा था कि गली के सारे कुत्ते मर जाए और यह थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। फिर वहीं घर की काम करने वाली जानवी बाल्टी में गर्म पानी लेके जा रही थी और सामने से साजिदा आ रही थी। तभी वो आपस में टकरा जाती है और बाल्टी में से थोड़ा पानी साजिदा के पैर पर गिर जाता है और वो काफ़ी तड़पने लगती है। पर काम वाली जानवी कहती है, बहू रानी पानी इतना भी गर्म नहीं था जितना तुम तड़प रही हो। साजिदा कहती है, क्या कहा तूने? ठीक है, जितना मैं तड़पी हूँ उससे ज़्यादा तू तड़पेगी। पर काम वाली जानवी हंसते हुए कहती है, बहू रानी आपकी बद्दुआ का असर मुझ पे नहीं होगा, मैं नहीं डरती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। फिर साजिदा की सास उससे कहती है, बेटा ऐसे किसी को भी बद्दुआ नहीं देते हैं। फिर काम वाली जानवी रसोई में काम करने के लिए जाती है और तभी उसको अपने आप अचानक से धक्का लगता है और वो जलते हुए चूल्हे पर गिर जाती है। उसका हाथ जलने लगता है। तभी मेरी भाभी और माँ उसकी आग बुझाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी और साजिदा उसको तड़पते हुए देख काफ़ी खुश हो रही थी। और गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि साजिदा एक काली जुबान की औरत है। कोई भी उससे बात करने को राजी नहीं था गांव में। क्या पता कब किसको वो बद्दुआ दे दे। ऐसे ही एक दिन साजिदा सब्जी लेने बाजार गई थी और जो सब्जी उसने ली थी उसमें कीड़े लग रहे थे और वो सब्जी वाले से कहती है, इसके बदले में दूसरी सब्जी दो।
लेकिन वो मना कर देता है देने से। तब साजिदा उससे कहती है, जैसे कीड़े सब्जी में निकल रहे हैं ऐसे ही तेरे मुंह से कीड़े निकले। और उस रात ऐसा ही हुआ, उस सब्जी वाले के मुंह से कीड़े निकलने लगे। वहीं अगले दिन मेरे घर दूर की बहन मुन्नी आई थी। उसका रिश्ता एक बड़े घराने में होने वाला था, तो वो मिठाई देने घर आई थी और सभी ने उसको बधाई दी थी, यहाँ तक कि साजिदा ने भी। और वो कहती है, मेरा रिश्ता मेरी अच्छी एजुकेशन और खूबसूरती की वजह से हुआ है। और वो साजिदा से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, भाभी ना तो आप खूबसूरत हो और ना ही पढ़ी लिखी, यहाँ तक कि आप स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पाती हो। और हंसने लगती है। और तभी साजिदा गुस्से में आकर अपने मन में कहती है, लालत है ऐसी खूबसूरती और पढ़ाई पर और इस चेहरे पर, आज रात ही इस चेहरे पर खरोचे पड़ जाए जो कोई इसे देखे भी ना। और उस रात सर ऐसा ही हुआ, मुन्नी के चेहरे पर खरोचे पड़ गई और उसका रिश्ता भी टूट गया। अब आप ही बताइए सर, साजिदा का कहना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? वो जो भी कहती है वो सच हो जाता है। और एक दिन मेरी माँ ने भी साजिदा को अकेले में किसी से बात करते हुए देखा था, पर कमरे के अंदर उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। और मेरी माँ ने भी मुझे बताया कि बहू के बारे में बाहर तरह तरह की बातें हो रही है कि वो काली जवान की औरत है। तू बेटा एक काम कर, साजिदा को कुछ दिन के लिए उसके मायके छोड़ा, शायद सब ठीक हो जाए। मुझे माँ की ये बात ठीक लगी थी, क्योंकि साजिदा ने जो कुछ भी बोला था वो सब सच हुआ था। और जब मैंने साजिदा से कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ, तो उसने मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल लिया। कहने लगी कि तुम लोग मिलके मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो ना, जिसमें माँ जी और भाभी भी शामिल है। लालत है भाभी पर जो मुझे मेरे शोहर से दूर कर रही है, आज ही वो विधवा हो जाए। और मैंने ये सुन के गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा दिया। फिर मैं जल्दी से अपने भाई को लेने जाता हूँ, कहीं साजिदा की बात सच ना हो जाए। पर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था और मेरा भाई भी मारा गया और मैं उसे बचा भी नहीं पाया सर। फिर जब सुबह मेरे भाई का जनाजा उठ रहा था, तब सबने साजिदा को ताने दिए कि ये औरत सच में मनुष्य और काली जुबान है। मेरी माँ ने भी उसके पास जाके उसे बहुत सुनाया, लेकिन साजिदा ने गुस्से में आकर मेरी माँ को धक्का मार दूर फेंक दिया, जिसे देख सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। तभी साजिदा कहती है, सब लोग रुक जाओ, वरना मैंने तुम्हारे लिए कुछ कहा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ हूँ मैं काली जुबान, और इस जनाजे को उठा के यहाँ से ले जाओ, ये मेरा घर है और मैं ही यहाँ रहूँगी। फिर सब लोग डर के मारे जनाजे को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे घर में रहने लगे। फिर हम एक दिन एक पीर बाबा के पास गए और उनको हमने सब बताया साजिदा के बारे में। तब उन्होंने बताया कि काली जुबान साजिदा की नहीं बल्कि एक जिन की है, वही ये सब कर रहा है। जब एक दिन तुम घर लौट रहे थे, तब साजिदा ने काफ़ी सारा इत्तर लगा रखा था और उसके बाल भी खुले थे। जब वो बाथरूम करने गई थी, तभी वो जिन उस पर हावी हो गया था। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है उस जिन को काबू करने का। तुम आज रात ही उस घर में जाओ और मेरा दिया हुआ ताबीज उसके गले में डाल देना। उसके बाद मैं उस जिन को काबू में कर लूँगा और साजिदा भी फिर से ठीक हो जाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पर एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उसे ताबीज पहनाओ तो वो तुम्हें पहचान ना पाए। फिर उसी रात में अपने मुंह पर कपड़ा बांध के और कुछ गांव वालों को लेके उस घर में गया और साजिदा को वो ताबीज पहना दिया और उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया था, ताकि वो कुछ अशुभ बातें ना बोल पाए। और एक कमरे में उसे बंद कर दिया था, लेकिन पीर बाबा उसे काबू में कर पाते, इतने में आके उसे आपने आज़ाद कर दिया। तब पुलिस वाला कहता है, वाह क्या कहानी बनाई है बचने के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों को सज़ा दिला के रहूँगा। फिर अगले दिन पुलिस वाला साजिदा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और एक पेपर पर साइन करने को कहता है, ताकि साजिदा को उनसे छुटकारा मिल सके और इन पूरे परिवार को कड़ी सज़ा मिल सके। इतना कह के पुलिस वाला कुछ काम करने चला जाता है। फिर साजिदा करीम से कहती है,
देखा मुझसे टकराने का अंजाम। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और तेरी माँ कुत्ते की। इतने में वो आगे कुछ बोल पाती, तभी करीम गुस्से में आके उसका मुंह दबा के उसे जान से मार देता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो जिंदगी भर जेल में सड़ूंगा, लेकिन तुझे मार के मैंने अपनी माँ भाभी की जान बचा ली। उसके बाद करीम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।